एपिसोड 11 फरीदी पागल हो गया। दूसरे दिन सुबह फरीदी अपने घर पहुंचा। उसने हमीद को पहले ही खबर भिजवा दी थी और अब उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। हमीद की गैर मौजूदगी में घर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नाश्ते की मेज़ पर पहुंचकर भी उसने हमीद की कमी महसूस की। क्यों भाई, ये बंगाली रसगुल्ले कहाँ से आए थे? फरीदी ने मेज़ के करीब खड़े हुए नौकर से पूछा। उसे बंगाली रसगुल्ले बेहद पसंद थे। चीफ साहब ने आपके लिए भिजवाए हैं, नौकर ने जवाब दिया। फरीदी ने रसगुल्ला उठाया लेकिन फिर फौरन ही रख दिया। वह कुछ सोच रहा था। ट्रांसमीटर पर बोलने वाले के शब्द अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे और फिर आज से पहले कभी चीफ इंस्पेक्टर साहब ने इतनी मेहरबानी नहीं की थी। फरीदी ने एक रसगुल्ला उठाकर करीब बैठे हुए कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता उसे खाकर दोबारा फरीदी की तरफ देखने लगा। फरीदी ने एक और डाला। धीरे धीरे उसने सारे रसगुल्ले उसे खिला दिए। थोड़ी देर के बाद कुत्ता ऊँघने लगा। फरीदी चाय के घूंट ले कर गौर से उसे देखता रहा। कुछ देर बाद अचानक कुत्ता चौंका और एक बड़े आईने में अपना चेहरा देखकर उस पर झपटा। वो आईने के सामने इस तरह उछल कूद रहा था जैसे किसी दूसरे कुत्ते से लड़ रहा हो। फरीदी के होठों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट पैदा हुई। वो उठा और कमरे से निकल गया। दो नौकरों ने कुत्ते को शोर के बारे में उससे पूछा, लेकिन उसने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि उसने एक चूहा पकड़ लिया है। उसने दूसरे कमरे में जाकर पिस्तौल निकाला और फिर कमरे में लौट आया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसा कुत्ता पागल हो गया। फरीदी ने पिस्तौल चला दिया। कुत्ते ने एक छलांग लगाई और जमीन पर आ गिरा। गोली चलने की आवाज़ सुनकर कई नौकर कमरे की तरफ दौड़ाए। फरीदी का चेहरा लाल हो रहा था। लाल लाल आंखें उबली पड़ रही थी। उसने नौकर की तरफ देखकर एक डरावना कहका लगाया और उन्हें भी गोली मार देने की धमकियां देने लगा। सारे नौकर डर कर इधर उधर चले गए। फरीदी तरह तरह की आवाज़ें निकालता हुआ उछल कूद कर रहा था। इतने में हमीद आ गया। फरीदी को इस हालत में देखकर उसे हंसी आ गई। क्यों बे उल्लू के पट्टे, तू हंस क्यों रहा है? फरीदी ने चीख कर कहा। हमीद फौरन संजीदा हो गया। फरीदी ने आज तक उससे इस तरह की बात ना की। वे बोलता क्यों नहीं? फरीदी ने फिर चीखा। इस बार हमीद सिर से पैर तक कांप रहा था। उसने फरीदी की आंखों में एक बहुत ही भयानक किस्म की चमक देखी। अबे बोल, फरीदी फिर गरजा। क्यों, क्या बोलूं? हमीद ने डरते डरते कहा। अबे वही बोल जो तुझे शैतान की मौसी ने सिखाया है, फरीदी चीखा। अबे बोल, बंदर की औलाद, कोड़ी याले सांप के भांजे। हमीद को फिर हंसी आ गई और फरीदी ने जेब से पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली हमीद के दाहिने कान से करीब से निकल गई। हमीद बदहवास होकर भागा। फरीदी उसके पीछे दौड़ रहा था। हमीद ने बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फरीदी दरवाज़ा पीटने लगा। अबे ओ टमाटर के मौसा, दरवाज़ा खोलो वरना कच्चा खा जाऊंगा, फरीदी चीखा। घर के सारे नौकर उसकी ये हालत देखकर इधर उधर छिपने रहे थे। अच्छा बेटा, ना खोलो, दफ्तर से लौट कर तुम्हारी मरम्मत करूंगा, फरीदी ने कहा और वहां से हट गया। उसने पैजामे और कमीज पर टाई बांधी, एक पैर में काला जूता पहना और दूसरे में कत्थई और सिर पर गांधी कैप रखकर दफ्तर की तरफ पैदल ही चल दिया। रास्ते पर लोग उसे देख देख कर हंसते रहे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाता रहा। दफ्तर में घुसते ही उसने हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो चीख चीख कर गा रहा था। दफ्तर के सारे कर्मचारी उसके पास इकट्ठा हो गए। गाते गाते उसने एक हाथ कमर पर रखा और दूसरा सिर पर और अंग्रेजी गाना गाता हुआ हिंदुस्तानी अंदाज में ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। लोग खड़े हंस रहे थे। बहुतेरों के जहन में ये बात आई कि शायद वो जासूसी के सिलसिले में कोई नई चाल चल रहा है। ये सिलसिला जारी था कि हमीद भी दफ्तर में पहुंच गया। लोग उससे पूछने लगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहरूपिया हरगिज़ नहीं हो सकता। हमीद ने कहा, अभी अभी उन्होंने मुझे पिस्तौल से वार किया है। अगर मैं एक तरफ ना हो जाता तो खोपड़ी साफ होती। ये सुनकर बहुत से लोग डर कर फरीदी के पास से हट गए। तुम आ गए मेरे बेटे, फरीदी हमीद की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला। भाइयों, मेरे पहले शौहर की औलाद हैं। फिर एक जोरदार हंसी हुई। हमीद झेप कर वहां से हट गया। आखिरकार ये हुल्लड़ इतना बड़ा कि मिस्टर जैक्सन को अपने कमरे से बाहर निकल आना पड़ा। लोग उसे देखकर इधर उधर फैल गए। वेल मिस्टर फरीदी, क्या बात है? जैक्सन ने उसे
इस तरह देखकर हैरत जाहिर करते हुए कहा, दिल का मेरी जान, तुम्हारे इश्क में ये हाल हो गया। फरीदी ने उसकी तरफ बढ़कर उसे लिपटाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बदतमीजी है। जैक्सन उसे हटाते हुए गरज कर बोला, मार डालो मेरी जान, बस इसी अदा पर जान जाती है। फरीदी ने अपने सीने पर हाथ मार कर कहा, अरे इसे क्या हो गया है। जैक्सन ने बेबसी से कहा, इश्क हो गया है, इश्क। फरीदी इतने जोर से चीखा कि उसकी आवाज़ भर्रा गई। जैक्सन ने लोगों को पुकारा। वहाँ फिर भीड़ लग गई। शायद इसने बहुत ज़्यादा पी ली है। जैक्सन ने कहा, नहीं साहब, शायद इनका दिमाग ख़राब हो गया है। एक आदमी बोला। अचानक दिमाग कैसे ख़राब हो गया है। जैक्सन ने पूछा। मुझे नौकरों की ज़ुबानी मालूम हुआ कि सुबह नाश्ते के वक्त अचानक उन पर इस किस्म का दौरा पड़ गया था। हमीद कहते हैं पहले इन्होंने कुत्ते को मार डाला और फिर मुझ पर भी गोली चलाई। अरे, जैक्सन ने कहा और डरी हुई नज़रों से फरीदी की तरफ देखने लगा। फरीदी अब भी खड़ा डरावने अंदाज में हंस रहा था। जैक्सन ने लोगों को इशारा किया। 2-3 लोग फरीदी पर टूट पड़े और थोड़ी देर बाद उसे बेबस कर दिया और फिर उसे एक कुर्सी पर बांध दिया। फरीदी को जितनी भी ज़बानें आती थीं वो उनमें से एक एक बात बेतहाशा गालियाँ बक रहा था। कुछ ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाया। जैक्सन ने कुछ सोचते हुए हमीद से कहा, मैंने इसके बारे में नौकरों से पूछा था। हमीद बोला, टोस्ट, अंडे, जलेबी, मक्खन और कुछ सूखे मेवे, और हाँ, बंगाली रसगुल्ले जो चीफ इंस्पेक्टर साहब ने भिजवाए थे। मैंने? चीफ इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा, मैंने तो नहीं भिजवाए थे। जी, हमीद ने चौंक कर कहा, हाँ भाई, मैंने नहीं भिजवाए थे। अच्छा, तो ये बात है। ये सब उन्हीं रसगुल्लों की करामत है। ये ज़रूर उनके किसी दुश्मन की हरकत होगी। हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, उन रसगुल्लों में से कुछ बचा है? जैक्सन ने पूछा। मेरे ख्याल से तो नहीं। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए, जैक्सन ने कहा। इस दौरान फरीदी बेहोश हो गया। लोगों ने उसे कुर्सी से खोला और स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल की तरफ ले गए। चूंकि अस्पताल करीब ही था, इसलिए उन लोगों ने पैदल ही जाना मुनासिब समझा। अभी थोड़ी दूर गए थे कि फरीदी स्ट्रेचर से कूदकर भागा। लोगों ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उसने उन्हें पेच दर पेच गलियों में ऐसे ऐसे चक्कर दिए कि उन्हें थक हार कर लौटना ही पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, देखिए अगले एपिसोड में।